देर बाद सबसे बड़ा सरेंडर होने वाला है। 200 से ज्यादा नक्सली, वही नक्सली जिन्होंने अभी तक छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खून की धाराएं बहाई है। लाल आतंक जो यहां पर फैलाया है, वो नक्सली अब से थोड़ी देर बाद सरेंडर करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में यह सबसे बड़ा सरेंडर होगा। जगदलपुर में 200 से ज्यादा नक्सली आज अपने हथियार डालने वाले हैं। बता दें आपको कि एक बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में माओवादियों से जुड़ी हुई और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सरेंडर कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने 200 से ज्यादा नक्सली, ये माओवादी आज अपने हथियार डालने वाले हैं। माओवाद के खिलाफ इसे एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। तो दशकों तक जिस लाल आतंक से बस्तर और छत्तीसगढ़ के तमाम ग्रामीण परेशान रहे हैं, भोले भाले ग्रामीणों की जान जिन नक्सलियों ने ली, वही नक्सली अब आज घुटनों पर आ चुके हैं, सरेंडर कर रहे हैं और आज हो रहा है सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। जगदलपुर में अब से थोड़ी ही देर बाद ये तमाम नक्सली, 200 से ज्यादा नक्सली जिनकी संख्या बताई जा रही है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के उनके सामने हथियार आज डालने वाले हैं। अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर अब माओवादी आतंक से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। केवल दक्षिण बस्तर का एक इलाका जहां नाम मात्र के नक्सली बचे हैं और उनसे भी मुक्ति अब बस्तर को दिला दी जाएगी। इन्हें भी जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी मार्च 2026 की, और जिस तरह से सफलताएं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि लक्ष्य को तय तिथि से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। जगदलपुर में वे सारे नक्सली पहुंच चुके हैं जिनकी संख्या 210 है और इसके साथ ही कुछ ही देर में शुरू होने वाला कार्यक्रम जो है वो यह साबित कर देगा कि भारत के किसी भी नक्सल प्रभावित इलाके का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण पुलिस लाइन जगदलपुर में आज होने जा रहा है। इसके साथ ही इस पूरे आयोजन को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो दूसरे इलाके हैं जहां अब भी सशस्त्र संघर्ष की स्थिति बनी है, वहां ये साबित किया जा सके कि जंगल में रह करके विपरीत परिस्थितियों के बीच में सरकार के खिलाफ बंदूक उठाने वाले वे नक्सली अपनी तुलना उन लोगों से कर लें जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जिन्हें आवास मिला है, जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और अब समाज के लोगों के बीच में रह के मुख्य धारा में बेहतर जीवन बिताने के लिए वे स्वतंत्र किए गए हैं। सरकार पर भरोसा और सरकार की योजनाओं का एतबार, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके साथ ही आज इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं नक्सली जो है समर्पण करने के लिए जगदलपुर पहुंचे हैं। किसी भी नक्सल प्रभावित इलाके के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। तो एक बहुत बड़ी सफलता आज मिलने जा रही है। एक बार फिर से बता दें, अब से थोड़ी ही देर बाद बहुत बड़ा सरेंडर जिसे माना जा रहा है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सरेंडर, यानी कि 200 से ज्यादा नक्सली जो आज आत्मसमर्पण यहां पर करने जा रहे हैं। भूपति उर्फ सोनू के आत्मसमर्पण के बाद इस संगठन का पूरा तंत्र बिखरने लगा और धीरे धीरे करके नक्सली अब घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि 153 हथियार इन नक्सलियों के पास, 208 माओवादी जो आज सरेंडर करेंगे और धीरे धीरे इनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। खबर यह है कि इनमें 100 से ज्यादा महिला नक्सली शामिल हैं और 98 से ज्यादा, 90 से ज्यादा पुरुष माओवादी शामिल हैं। जगदलपुर के पुलिस लाइन में ही आज ये आत्मसमर्पण होगा और इसी के साथ ये नक्सली अब आम जीवन यापन करेंगे, आम लोगों की तरह मुख्य धारा में जुड़ेंगे। बड़े कैडर के माओवादी भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। उठाने का कदम उन नौजवानों के लिए प्रेरक होगा जो अब भी आपकी राह देख रहे हैं जंगल के अंधेरों में। आपके लौटते कदमों ने उन शेष भटके साथियों के लिए भी एक रोशनी की किरण भेजी है जिसके सहारे वो भी घर वापसी का रास्ता चुन सकें। सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति के उल्लेखनीय परिणाम के चलते दंडकारण्य क्षेत्र के बड़ी संख्या के माओवादी कैडर, जिनमें सेंट्रल कमेटी के सदस्य, DKSZC के सदस्य, डिविजनल कमेटी के सदस्य और अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं, इन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में वापसी की है।
हथियार छोड़कर भारत का संविधान इनके हाथों में आप देख पा रहे हैं और ये एक नए युग की शुरुआत है, जबकि ये भारत में शांति स्थापित करना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक क्षण के आप सभी साक्षी हैं। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। समाज के प्रमुख जिनका समन्वित प्रयास, पुलिस बल के साथ उनका सहयोग, उनका सामंजस्य। सीधे बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रजत से हालांकि तस्वीरें तो हम दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन रजत वहां मौजूद है, साक्षी बने हैं इस ऐतिहासिक पल के। रजत, वाकई में आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इसकी उम्मीद, इसकी कल्पना तो शायद किसी ने भी नहीं की होगी कि जिन नक्सलियों के हाथों में हथियार थे, वो नक्सली जिनका संविधान पर से भरोसा उठ चुका था, वही अपने हाथों में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान की किताब को हाथों में रखकर ये विश्वास जताएंगे कि अब इसी संविधान के भरोसे हमें आगे बढ़ना है। हर वापसी केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन। जी बिल्कुल, मैं सीधे आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए, हाथों में संविधान थमाया गया है और ये भरोसा कायम करने की कोशिश हो रही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान का कितना इम्पोर्टेंस है, और यही वजह है कि हर हाथ में आपको संविधान दिखाई देगा और इसके साथ ही उन्हें संविधान का महत्व, उसके मायने भी समझाए जा रहे हैं, ताकि जब वे मुख्य धारा में लौट कर आए समाज में तो एक बेहतर सिटीजन बन सकें और एक अच्छा नागरिक बनने की दिशा में ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ये समझाया जाए कि जब आप सोशलाइज्ड समाज में आते हैं तो आपका जो एक्शन रिएक्शन है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके लिए जो चीज़ें, जो डूज एंड डोंट्स तय किए गए हैं, उनका पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। और यही वजह है कि इन सारे लोगों को जो कानून का पालन कराने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो बस्तर के आईजी हों, चाहे सातों जिले के एसपी हों, चाहे डीआईजी हों, बस्तर कमिश्नर हों, बस्तर कलेक्टर हों, ये सारे लोग जो हैं ये मंच पर आसीन हैं और साथ में इन्हीं के हाथों से उन्हें संविधान दिया गया है। कानून के रक्षक के रूप में ये पहचाने जाते हैं और इनके हाथ से जब आपको कोई चीज़ दिलवाई जा रही है तो उसका महत्व अपने आप में ही बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 210 के करीब नक्सली आत्मसमर्पण करने पहुंचे हैं। कुछ ग्रेडेड वेपन्स इनके साथ आए हैं जो ये बताते हैं कि नक्सली जो है उस पूरे इलाके में लंबे समय से न केवल सक्रिय थे बल्कि बड़ी वारदातों में उनका हाथ रहा है। ये कहा जा सकता है कि नक्सल उस पूरे इलाके के लिए थ्रेट हुआ करते थे और आज एक बार फिर से जो समाज की मुख्य धारा है उसमें वापसी कर रहे हैं और साथ में ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनके लिए भी जीवन की राह आसान हो सके, वे समाज में मौजूद हर उस सुविधा का लाभ ले सकें जो जंगल में आमतौर पर रहने के दौरान जिससे वे वंचित हुआ करते थे। इसके साथ ही ये 210 नक्सली जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये उन पुलिस वालों के साथ है जो कभी एक दूसरे की जान के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन आज जब आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया है तो दोनों के बीच की वो खाई जो है वो पूरी तरीके से पट गई है। और इसके साथ ही अब वे जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी इनके प्रति भी उतनी ही हो जाएगी जितनी कि दूसरे सिटीजन्स के लिए हुआ करती थी। इसके साथ ही इनके पुनर्वास और सरकार ने जो रिहैब पॉलिसी तैयार की है उन सारी चीज़ों का लाभ इन्हें शनय शनय करके मिलेगा। कुछ ही देर में यहाँ और लोग भी पहुँचेंगे और इसके साथ ही तय हो जाएगा कि अब बस्तर का अबूझमाड़ जो कभी नक्सलियों की सुरक्षित पनागाह हुआ करता था, नक्सलियों का सबसे सेफ जोन कहा जाता था, अब वह पूरी तरीके से खाली हो चुका है और वहाँ जो बचे खुचे अगर नक्सली होंगे भी तो वे इस तरीके की तस्वीर को देख करके हतोत्साहित होंगे और उन्हें भी अब आतंक से आजिज आने के लिए एक जो है संदेश मिलेगा। और साथ ही ये नक्सली जब समाज की मुख्य धारा में वापसी करेंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ लेंगे और समाज में बेहतर जीवन जिएंगे दूसरे लोगों की ही तरह, तो ये भी एक मैसेज के रूप में उनके बीच जाएगा जो अब भी किसी वजह से हथियार उठाकर संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी निश्चित है कि उनका मोरल जो है वो अब उतना पहले जैसा नहीं रहेगा, उनका
मनोबल गिरेगा, उनका मनोबल टूटेगा और इसके साथ ही जो बचे कुछ नक्सली हैं, ये कहा जा सकता है कि मार्च 2026 का जो टारगेट सेट किया गया है उस टारगेट को बहुत जल्दी या समय से पहले भी अचीव किया जा सके। सूत्र इस तरीके के भी दावे कर रहे हैं कि और भी जो कुछ सीसीएम रैंक के लोग हैं, जो एसजेडसी रैंक के लोग हैं, जो सेंट्रल कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे बड़े चेहरे भी जो है वो आत्मसमर्पण करने की दिशा में पहल कर सकते हैं। देखिए, लाल पगड़ीधारी वे लोग हैं जो बस्तर में मांझी और मुखिया कहलाते हैं। इनका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बस्तर में कभी पूरा जो एक परगना होता है, जो एक बहुत बड़े एरिया को कहा जाता है, उस परगना की दिक्कतें, वहाँ की ज़रूरतें, वहाँ मौजूद संसाधन और जो कमी खामी है उसके बारे में सरकार इन्हीं मांझी और मुखियाओं से बात किया करती थी और उसके बाद जो योजनाएं बनती थी उनमें उन दिक्कतों तकलीफों को दूर करने के लिए चीज़ें शामिल की जाती थी। मांझी, मुखिया और चालकी, इन लोगों को भी आज इस पूरे आयोजन का साक्षी बनाया गया है ताकि ये जब वापस लौट के अलग अलग इलाके में जाएंगे और जब ये एक सामान्य जीवन जीने की शुरुआत करेंगे तो यदि इन्हें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो इन्हीं मांझी मुखिया के जरिए भी उन दिक्कतों, परेशानियों और उन हर्डल्स को दूर करने में आसानी हो सके। चाहे वहाँ का लोकल प्रशासन हो या फिर लोकल जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं, उन सभी लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने को लेकर के ये पहल जो है वो आज से ही कर दी गई है। दरअसल मांझी मुखियाओं का एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है आदिवासी समाज में। बस्तर जो दशहरा होता है विश्व प्रसिद्ध, उसमें जो एक रस्म होती है मुरिया दरबार, उसमें मांझी मुखियाओं से ही प्रशासन और सरकार के लोग बातचीत करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि उस इलाके के लोगों को की क्या ज़रूरतें हैं और वहाँ किस तरीके का डेवलपमेंट ज़रूरी है। ऐसे में आज उन्हें इसका साक्षी बनाया गया है ताकि आने वाले समय में यदि कोई कंट्रोवर्सी जैसी स्थिति होती है या फिर कोई अगर मतभेद जैसी स्थिति होती है तो इन्हें बीच में लाया जा सके और उससे इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया जा सके। एक बार फिर से आपसे कहूंगा, ये तस्वीर बहुत सुखद है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बता रही है कि अब बस्तर में नक्सलवाद के लिए जगह नहीं बची है। किन्हीं वजहों से जो आत्मसमर्पण करने नहीं पहुंच पाए हैं उन लोगों के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि इस तस्वीर को देखें, इससे प्रेरित हों, इससे सीखें और मुख्य धारा में वापसी करें ताकि बस्तर को शांति के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सके, ताकि बस्तर में विकास किया जा सके, ताकि बस्तर में वे सारी एम्यूनिटीज जुटाई जा सके जिसके लिए पिछले 78 सालों से लगातार संघर्ष चलता आ रहा है। और इसी संघर्ष को आधार बना करके नक्सलियों ने अपनी सल्तनत यहाँ खड़ी की थी। वो पूरा जो मंजर है वो आज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। रजत, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बात कहते हैं कि अब बूझमाड़ और उसके साथ ही नॉर्थ जो बस्तर है वो अब नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। हालांकि साउथ में अभी भी कुछ एक नक्सली बाकी हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ऑफिशियली जानकारी भी दी गई है कि छत्तीसगढ़ के 3 जिले जो सबसे ज्यादा नक्सलवाद से प्रभावित हैं, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। अब ये जो 200 से ज्यादा नक्सली इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, ये किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा एक्टिव थे, किन किन कैडर से जुड़े हुए हैं और इन नक्सलियों में रुपेश के अलावा और कौन से बड़े चेहरे हैं, उनके बारे में भी हमें बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो बड़े चेहरों की अगर बात की जाए तो न केवल रुपेश जो सीसी मेंबर है, रणिता जो माड़ डिवीजन कमेटी की इंचार्ज थी, इसके अलावा भास्कर और सोनू, ये सारे लोग जो हैं, राजू सॉरी, ये सारे लोग जो हैं ये वो बड़े चेहरे हैं जो कभी नक्सलियों के साथ कदम ताल किया करते थे। नक्सलियों का एक बड़ा समूह जो है वो इनके पीछे चला करता था, नक्सलियों के लिए योजनाएं बनाया करते थे, संगठन विस्तार का काम किया करते थे और ग्रास रूट लेवल पर जो योजनाएं तैयार होती थी, जो प्लान तैयार होता था, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते थे। गौर से यदि देखें तो ये वही चेहरे हैं जो अब तक के आतंक के पैरोकार बने हुए थे और अब एक बार फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा जताते हुए पहुंचे हैं और ये कोशिश हो रही है कि इस पूरे आयोजन को एक एग्जाम्पल के रूप में तैयार किया जा सके ताकि जो दूसरे नक्सली हैं जो किन्हीं वजहों से अब भी बंदूक थामे संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं,
वो उन्हें भी इस बात से प्रेरणा मिल सके। देखिए नीचे हथियार रखे हैं, शुरुआत आप देखिए ग्रेडेड वेपन्स हैं, AK-47 इंसास राइफल्स हैं, SLR है और इसके साथ ही वो सारे हथियार हैं जिनके बल पर अब तक नक्सली जो है वो आतंक फैलाया करते थे और इसके इन्हीं हथियारों के बल पर नक्सलियों की सल्तनत जो है बस्तर में चला करती थी। 9mm पिस्टल, SLR 1C, कार्बाइन और उसके अलावा फिर आप देखेंगे तो जो कंट्री मेड वेपन्स हैं वो काफ़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। अब कतारबद्ध उन मांझी मुखियाओं को यहाँ खड़े किया गया है जो कि बस्तर में आदिवासी समाज का न केवल प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि इनकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है आदिवासी समाज में। आदिवासियों के बीच में इनकी बोली हुई कोई भी बात जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पत्थर की लकीर है। ऐसे में उन लोगों के साथ उनको पूरे आयोजन का साक्षी बनाना, उनके साथ खड़े करना, ये बताता है कि सरकार खुले दिल से इनका स्वागत कर रही है। नक्सली जो कभी आतंक के बल पर अपनी बात मनवाया करते थे, अब वो समाज के बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे। इन्हीं मांझी मुखियाओं को अपना नेता मानेंगे जो इलाके में जो सरपंची करते हैं, जो पंचायत राज की जो बॉडी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उन सारे लोगों के बीच में ये पहुंचेंगे, हाथों में भारत का संविधान और लाल रंग का गुलाब। ये बताता है कि ये बहुत उत्साहित हैं अंदर से और इनके मन में एक पश्चाताप भी है। अब तक इन लोगों ने जिस तरीके की गतिविधियों में खुद को शामिल रखा था उससे अब तौबा कर चुके हैं और साथ में अब समाज की मुख्यधारा में वापस लौटकर सरकार की शासन की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं और पुलिस से ये उम्मीद रखते हैं कि जैसे वो दूसरे सिटीजन्स को सुरक्षा देती है, उनके लिए जिस तरीके के से अपने आप का बलिदान कर देती है, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही जो ज़रूरी व्यवहार है इनके साथ भी अब आने वाले समय में होगा। कुछ बहुत मासूम चेहरे आप इसमें देखेंगे, जैसा कि ये विदित है कि नक्सल संगठन में बाल संगम जो है वो भी तैयार किए जाते थे, जो कुरियर का काम करते थे। जो पुलिस की एक्टिविटीज़ है, फोर्स का जो मूवमेंट है, इसके अलावा सरकार की जो योजनाएं हैं जिसके तहत विकास कार्य होते हैं, सड़क पुल पुलिये बनाए जाते हैं, उनके बारे में इनके द्वारा ही कुरियर बन करके जानकारी दी जाती थी और उसके बाद नक्सली जो है वो अपना प्लान तैयार करते थे कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के या इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर के उन्हें किस तरीके का रुख अख्तियार करना है। तो आपको बहुत मासूम चेहरे भी इसमें दिखाई देंगे जो ये बताते हैं कि नक्सल संगठन में बड़े और छोटे का लिहाज नहीं था। 67 और 80 साल के बुजुर्ग भी जो है वो इसमें शामिल थे और छोटे किशोर जो है बालक बालिकाएं भी इसमें शामिल थे। तो ये कहा जा सकता है, देखिए अब इन्हें वापस उस बैरक की तरफ ले जाया जा रहा है जहां अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पहुँच जाएंगे उसके बाद इन्हें एक बार फिर से यहाँ लाया जाएगा और बाकायदा इन हथियारों के साथ उन लोगों का विधिवत तरीके से आत्मसमर्पण करवाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बस्तर का वो इलाका जो कभी नक्सलियों के आतंक की वजह से पिछड़ गया था, जो कभी नक्सलियों की वजह से छूट गया था, जहाँ कभी जो है सरकार की योजनाएं, सरकार का चेहरा नहीं पहुंच पाता था, वहां पर अब विकास सरपट दौड़ेगा। जो इलाके में जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो जुटाई जाएंगी ताकि उस पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आज़ाद भारत में होने का एहसास हो सके, आज़ाद भारत की सारी योजनाओं का जो उसकी खूबियां हैं उसका लाभ मिल सके। देखिए बारी बारी करके वापस इन्हें ले जाया जा रहा है। ये वही हथियार हैं जो कभी जिसके बल पर नक्सली जो है न केवल आतंक मचाते थे बल्कि ये कहने में भी गुरेज नहीं करते थे कि बंदूक की नली से ही सत्ता निकलती है। लेकिन भ्रम टूटा है लंबा समय से ही, लेकिन अब यह समझ में आया है कि बंदूक या फिर हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान फिलहाल नहीं होता और यही वजह है कि अब नक्सलियों ने भी समाज की मुख्य धारा में वापसी करने की तैयारी कर ली है। मैं और नज़दीक से आपको दिखाऊंगा वो सारे ग्रेडेड वेपन्स जो ये अपने साथ लेकर आए हैं। इसमें इंसास और LMG, जो इंसास सबसे आधुनिक राइफल मानी जाती है, AK-47 जो बहुत ही घातक मानी जाती है, जिससे बर्स्ट फायरिंग होती है, वो सारे हथियार यहाँ पर हैं। कंट्री मेड वेपन्स आपको दिखाई देंगे।
कंट्रीमेट कहने से इसे हल्का नहीं माना जा सकता। ये सुरखा है जो नक्सली अपने लोकल स्तर पर तैयार किया करते थे। ये एक तरीके से बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का काम करता है और इसी हथियार के बल पर कई बार फोर्स के जवानों को नुकसान पहुंचाने में नक्सली सफल हो जाया करते थे। ये AK-47 आप देखिए, काफ़ी संख्या में AK-47 दिखाई दे रही है। UBGL आपको दिखाई देगी। ये UBGL के साथ जो छोटी पिस्टल होती है 9mm की, वो पिस्टल आपको दिखाई देगी और इसके साथ ही छोटे बड़े हर तरीके का जो हथियार है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये SLR है जो कि बहुत एक समय तक नक्सलियों की, इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक होती है, नक्सलियों के लिए काफ़ी उपयोगी थी। कार्बाइन है जिससे 2mm का जो मोटार है वो लॉन्च किया जाता है और इसके साथ आप जो ये कतारबद्ध रखी हुई बंदूकें देख रहे हैं ये 303 है। आमतौर पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ या फिर आत्मसमर्पण के समय में 303 राइफल ही सबसे ज़्यादा जो है वो अपने साथ लेकर पहुंचते थे और आमतौर पर जंगलों से जो बरामदगी भी होती थी वो 303 की होती थी। उसकी वजह यह है कि काफ़ी अंग्रेज़ों के समय की बंदूक है, इसकी उपलब्धता काफ़ी अधिक है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ये चेहरे देखिए, ये वही चेहरे हैं जो इन हथियारों का उपयोग करते थे और साथ में ये सुनिश्चित करते थे कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसी भी तरीके से उस इलाके में ना पहुँच सके। इन्हीं बंदूकों के बल पर आतंक जो है वो इनके द्वारा जो है उसका विस्तार किया गया था। बस्तर का एक बहुत बड़ा भूभाग जहां एक समय तक नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी, वहां इनके द्वारा अब जो है घर वापसी की जा रही है, समाज की मुख्य धारा में वापसी की जा रही है और इसके साथ ही यह सुनिश्चित हो रहा है कि अब बस्तर में लाल आतंक के लिए किसी भी तरीके का स्थान जो है वो नहीं बचा है। क्यों भैया, सुनो, बोलो बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो। ये रुपेश आप देखिए जो सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, रुपेश, वे यहाँ पर आपको खड़े हुए दिखाई देंगे और ये सब यही वो बड़ा चेहरा है जिसके साथ नक्सली जो है वो आने के लिए तैयार हुए हैं। बहुत बड़ा चेहरा है रुपेश नाम और सेंट्रल कमेटी मेंबर में होने के साथ ही इन्हें पोलित ब्यूरो प्रमोट किया गया था और पोलित ब्यूरो में प्रमोशन हो जाने के बाद भी ये वापस चले आए, समाज की मुख्य धारा में लौटे। रुपेश भैया बात करेंगे। बाद में बात करेंगे। देखिए ये वही चेहरा है जो नक्सलियों के एक बहुत बड़े धड़े का रिप्रेजेंटेशन किया करता था। एक बहुत बड़े बस्तर के इलाके को अपने अधीन रखते हुए वहाँ नक्सलियों की गतिविधि आखिर किस तरीके से चलेगी उसका प्रमाण दिया करता था। ये वही चेहरा है जो अब थक चुका है और आतंक को अब बाय बाय करने के लिए तय कर चुका है और यहाँ पहुँचा है। साथ ही अब आत्मसमर्पण के बाद सामान्य जीवन जीने को लेकर के अब वो आदिवासियों के हित को जो है वो सर्वोपरि मान रहा है और कोशिश कर रहा है कि बस्तर में आदिवासियों को आज़ादी के 78 साल के बाद। अच्छा रजत, ये जरा जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो ये तस्वीरें तो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन इनके मायने जरा हमें समझाइए, क्योंकि देखिए लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन हो रहा था। कुछ आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें मुठभेड़ में ढेर किया जा रहा था, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा था। तो ये एक्शन सरकार की ओर से, पुलिस फोर्स की ओर से हो रहा था, दबाव बढ़ रहा था। लेकिन क्या जब इस तरह से आत्मसमर्पण होता है इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का, तो क्या नक्सलियों की ओर से भी सरकार से किसी प्रकार की कोई बातचीत होती है? वो अपनी ओर से क्या बातें रखते हैं? क्या उनकी ओर से भी कोई मांगे होती हैं? ऐसा कुछ भी होता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस समर्पण की एक और खासियत ये है कि बिना शर्त जो है वो समर्पण किया गया है। पहले जो शुरुआत हुई थी 6 महीने पहले, जिसमें ये तय किया गया था कि नक्सलियों के द्वारा अब आत्मसमर्पण किया जाएगा, उस समय 10 मांगें रखी गई थी। उन 10 मांगों को पूरा ना होने के बावजूद आखिर कौन सी वो स्थितियाँ बनी। DGP हैं सर, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा आज आत्मसमर्पण है सर, देश के नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ के इतिहास में सबसे बड़ा, कैसे देखते हैं सर? हाँ, सबसे बड़ा समर्पण है। अभी आप लोग आइए, वहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग है, आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बताया जाएगा। सर देखिए, आमतौर पर लोग ये जान रहे हैं कि 210 नक्सली समर्पण कर रहे हैं, लेकिन ये जो चेहरे हैं कभी आतंक का पर्याय हुआ करते थे। ऐसे में अगर आपकी नज़र से, पुलिस प्रमुख होने की नज़र से मैं जानना चाहूँ कि इसके और क्या मायने हैं सर? नहीं, इसके मायने ये हैं कि जो बंदूक
पहले जनता और पूरे सत्ता और शासन के विरुद्ध खड़ी थी, अब वो हमारे साथ मिल करके इस बस्तर के विकास के लिए काम करेंगे। इनकी शक्ति का बस्तर के विकास में उपयोग किया जाएगा। सर, स्किल डेवलपमेंट और इसके अलावा अगर जो रिहैब पॉलिसी है उसके बारे में बात की जाए सर, उसको सब बताएंगे ना। अभी वहाँ पर रिहैब पॉलिसी बहुत अच्छी है इनकी और उसके आधार पर इनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। सर ये मानते हैं सर कि ये समर्पण जो है ये केवल बड़ा नहीं है बल्कि एक मैसेज है भी है और मैसेज भी है। सभी अब तो मेरे ख्याल से इनके सभी के इनके खुद के कार्डर्स और आप सभी सबके सामने में नक्सलवाद की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि ये ताश के पत्तों की तरह सभी ढह गया है। इसका कोई अब आधार बचा नहीं। छिटपुट जो ग्रुप अभी भटक रहे हैं वो सब भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। सर एक बड़ा नाम है माड़वी हिड़मा, सर उसके लिए कोई संदेश? सभी के लिए संदेश है, चाहे माड़वी हिड़मा बड़ा छोटा कोई नहीं। जो बड़े नाम थे वो अभी आपने देखा सभी आ चुके हैं, वो सब भी आएंगे और सबको बस्तर के विकास में अपना योगदान करना है। ये जो बुद्धि भ्रमित हो गई थी विचारधारा की वजह से, उनको लग रहा था हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो बस्तर के विकास के विरुद्ध थे। तो ये थे छत्तीसगढ़ के डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस एडी गौतम, जिनका कहना था कि अब कभी हाथों में हथियार थाम कर जो है विनाश की ओर विनाश के लिए काम किया करते थे। अब उन्हें विकास के लिए काम करना होगा और साथ में ये तय करना होगा कि बस्तर में पूरे छत्तीसगढ़ में विकास जो है उसका सिलसिला चल पड़े। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए जो डीजीपी कह रहे थे कि ये समर्पण सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं है कि 210 नक्सली हैं, बल्कि इसलिए भी बड़ा है कि ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो अभी भी किसी वजह से नक्सल जो आतंक का हाथ थामे हुए हैं, हथियार थामे हुए हैं, उन लोगों के लिए बड़ा मैसेज है। उनका इशारा माड़वी हिड़मा की तरफ भी था, क्योंकि माड़वी हिड़मा अभी फिलहाल हमारे साथ एडीजी इंटेलिजेंस है। सर एक चीज़ बताइए सर, ये बहुत बड़ा समर्पण है सर। बिल्कुल, ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और बस्तर के लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि इतनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में माओवादी आज समाज की मुख्यधारा में जुड़कर और समाज के विकास में योगदान देने के लिए तैयार हैं। ये बिल्कुल कुछ वर्षों तक ये बिल्कुल और कल्पनीय लगता था कि ऐसा भी हो सकता है, एक सपना जैसा लगता था। आज सपना साकार बस्तर का हो रहा है और बस्तर का जो सपना हमने देखा था एज एसपी एज आईजी कि यहाँ पे एक दिन शांति और ये विकास की गंगा बहेगी, आज वो दिन आ गया है और बस्तर वासियों के लिए बहुत ही ये गर्व का दिन आज होना चाहिए। सर कुछ लोग बचे हैं सर, उनको क्या मैसेज देंगे? निश्चित तौर पे हम तो पहले भी कहते आ रहे हैं और आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूँगा कि जो सरकार की नीति है, आत्मसमर्पण नीति है, बहुत अच्छी नीति है और सरकार अगर आप समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार स्वागत करेगी। हाँ, अन्यथा अगर इलीगल अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तो उसी तरीके से कानून अपना काम करेगी। सर प्लेटफॉर्म आप ही ने तैयार किया था जिस पे गाड़ी दौड़ रही है। मैं एक सवाल और करूंगा सर कि माड़वी हिड़मा, निश्चित तौर पे मैं यहाँ पे आईजी के तौर पे था 2017 से और उस समय जो काम हुआ है और उसी का ग्रेजुअल जो उसमें फर्दर प्रोग्रेस होते रहा, उसी का आज परिणाम है। और माड़वी हिड़मा जैसे अन्य कैडर हैं उसी तरीके से हमारे लिए वो भी एक कैडर ही है। माड़वी हिड़मा नक्सलियों के लिए बड़ा नाम होगा, आतंक के लिहाज से बड़ा नाम होगा, लेकिन अब पुलिस की स्थिति वैसी मानी जा सकती है कि अब माड़वी हिड़मा भी जो है उसे वे दूसरे ही नक्सलियों की तरह देख रहे हैं। कहने का आशय है कि जो संगम होता है, जो नक्सलियों के स्ट्रक्चर में सबसे निचले पायदान पर खड़ा होता है, अब पुलिस छत्तीसगढ़ की पुलिस की स्थिति उस तरीके की हो गई है कि अब माड़वी हिड़मा और संगम सदस्य दोनों को एक जैसा ही मान रहे हैं, क्योंकि जो डोमिनेशन है फोर्स का वो काफ़ी अधिक बढ़ा है। पिछले कुछ समय में अगर कलेक्टिव तरीके से, जिस तरीके से शासन प्रशासन, पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल और राज्य की गवर्नमेंट, इन लोगों ने मिलकर जब कलेक्टिव तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी तय की थी, उसका ही नतीजा है कि लगातार एक के बाद एक संगठन को चोट पहुंचाने की प्रक्रिया की गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोलैप्स होने की जो उनका सिलसिला था वो एक समय तक नक्सलियों को आभास होने के लिए पर्याप्त माना जाता है कि अब वे सशस्त्र संघर्ष या फिर अपनी आइडियोलॉजी का विस्तार उतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे जैसा कि 2 साल पहले वे बस्तर में बहुत आसानी से कर लिया करते थे। बहुत बड़ा भूभाग था जहां नक्सलियों की सल्तनत चला करती थी, लेकिन अब इतने बड़े समर्पण के बाद अबूझमाड़ का 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये और कॉन्फिडेंस देखिए आप तमाम पुलिस अधिकारियों का, जितने भी पुलिस अधिकारियों से आपने बात की है या जो पीछे इस पंक्ति में खड़े हुए हैं, एक अलग ही तरह की
आत्मविश्वास से भरे हुए वो तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं जो बस्तर में लंबे समय तक तैनात रहे, जिन्होंने बस्तर में ड्यूटी की, जिन्होंने लाल आतंक को देखा, जिन्होंने बस्तर की, छत्तीसगढ़ की जमीन को खून से रंगे हुए देखा। लेकिन आज वो अधिकारी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और आप सोचिए जरा, खुद ये बात कह रहे हैं कि अकल्पनीय था, हम यहाँ पर जब ड्यूटी करते थे तो ये अकल्पनीय था, हम कल्पना भी इस तस्वीर की कर नहीं सकते थे कि कभी इतनी बड़ी संख्या में नक्सली ये माओवादी हथियारों को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये केवल सपना था, लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ और एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस रजत तमाम अधिकारियों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। पीछे जो लाइन दिखाई दे रही है, पुनर्वास से पुनर्जीवन, एक ये भी आप समझ लीजिए कि पुनर्वास इन नक्सलियों का हो रहा है और एक पुनर्जीवन भी, एक नया जीवन इन्हें जो सरकार की ओर से अब मिलने जा रहा है कि अभी तक ये भोले भाले बेकसूर लोगों की जान लेते थे, लेकिन अब ये ही नक्सली सरकार के साथ, फोर्स के साथ, जवानों के साथ मिलकर उन्हीं ग्रामीण इलाकों की और अपने अपने इलाकों के विकास में मदद करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये आत्मविश्वास जो है वो लाजमी कहा जा सकता है। अब देखिए, लगातार नक्सल संगठन से जुड़े हुए लोगों को न केवल नुकसान पहुंचाया जा रहा था, बल्कि नक्सलियों की जो सप्लाई लाइन थी उसे पूरी तरीके से चोक किया गया था, जो उनकी नई रिक्रूटमेंट्स थी उसे पूरी तरीके से चोक किया गया था। ऐसे में संगठन आखिर चलेगा कैसे? नक्सल संगठन को चलायमान रखने के लिए सबसे जो बेसिक आवश्यकताओं में से 2-3 चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों पर बहुत प्रभावी तरीके से रोक लगाने में फोर्स के लोग जो है वो सफल हुए थे। और यही वजह है कि आज उस विश्वास के साथ, आप देखिए, ये हथियार कोई आम हथियार नहीं है। इन्हीं हथियारों के बल पर नक्सलियों ने अब तक की बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। इन्हीं हथियारों के बल पर नक्सली अपनी सल्तनत चलाया करते थे। यही वे हथियार हैं जिसके बल पर वे अपनी बात बलपूर्वक मनाने के लिए लोगों को तैयार कर लिया करते थे। यही वे हथियार हैं जिन हथियारों के सहारे वे न केवल निर्दोष लोगों की हत्या कर दिया करते थे, बल्कि सरकार के सामने भी खुद को एक बड़ी चुनौती के रूप में साबित करने में सफल हुए थे। और यह सिलसिला थोड़े बहुत समय नहीं चला था, 4.5 दशक पुराना लंबा इतिहास रहा है बस्तर में नक्सलवाद का। और इससे ये पता चलता है कि जब आप इतना बड़ा डेंट जो है किसी संगठन को लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे उन जवानों का पराक्रम है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जान पर खेल करके बस्तर के एक बड़े भूभाग को नक्सलियों के हाथ से छुड़ा लेने में सफलता हासिल की है। और यही इस तरीके की जो कारण है वो बनते हैं कि आज उन सभी अफसरों के चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था, एक मुस्कान दिख रही थी, और उसी मुस्कान, उसी कॉन्फिडेंस के दम पर वे आज ये दावा करने की स्थिति में हैं कि अब नक्सलवाद बस्तर में और ये वो जवान भी हैं रजत जिन्होंने अपने साथियों को भी खोया है। युद्ध एक तरह से इसे कहा जाता रहा हमेशा ही, नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई रही इसे युद्ध कहा जाता था कि नुकसान उधर से भी होगा और नुकसान इधर से भी होगा, क्योंकि एक जंग है, एक लड़ाई है, एक युद्ध है जिसे हम लड़ रहे हैं। अब क्योंकि ये जो पुलिस जवान है इसलिए भी इतने कॉन्फिडेंस और इतने खुश हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने वो बलिदानों को देखा है, अपने साथियों को इन्होंने नक्सलवाद की लड़ाई में खोते हुए देखा है। और युद्ध क्या हम ये माने कि इतनी बड़ी संख्या में जब आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया, तो अब हम उस युद्ध को जीतने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, वही नज़ारा देखने को मिल सकता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी जब अगर ये कहा जाए कि एक अंतिम लड़ाई उन लोगों के खिलाफ छेड़ी जाएगी जो अब भी हथियार थामे हुए हैं, जो अब भी इस कोशिश में है कि हथियार के बल पर डराया जा सके, धमकाया जा सके और अपनी बात मनवाने की कोशिश की जा सके। संगठन हालांकि पूरी तरीके से बिखर चुका है। अब बस्तर में नक्सलियों की स्थिति वैसी नहीं रही जैसी कुछ समय पहले हुआ करती थी। ऐसे में यह एक बड़ा सवाल है, क्या अंतिम लड़ाई में एक बार फिर से कत्लो गारत जैसी स्थिति बनेगी, रक्त रंजित यहाँ की भूमि एक बार फिर से होगी, या फिर ऐसे आयोजनों को एग्जाम्पल बनाकर सरकार उन लोगों को भी कन्विंस करने में सफल होगी जो किसी वजह से अब भी हथियार थाम करके ये प्रयास कर रहे हैं कि
समाज में आतंक का जो है वो विस्तार किया जा सके। हालांकि फोर्स की स्थिति अगर अब की बात की जाए तो जिस तरीके से ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, पिन पॉइंटेड जो ऑपरेशंस है वो किए जा रहे हैं, फोर्स के जवानों को कम नुकसान हो रहा है, नक्सल संगठन से जुड़े लोगों को काफ़ी अधिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में उनकी ताकत नहीं बची है, वो इतना आसान नहीं होगा उनके लिए किसी भी तरीके की लड़ाई को अंजाम देना। लेकिन फिर भी देखना होगा, चूँकि एक धड़ा है जो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो बार बार ये प्रयास करने की तैयारी में है कि किसी भी तरीके से ठीक है रजत, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन 20 महीने में 1876 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ आंकड़े भी जल्दी से आपको बता देते हैं। सरेंडर ही इस वक्त विकल्प बचा हुआ है, ये मैसेज अब दे दिया गया है। महीने भर में कितने सरेंडर हुए? केवल अगर अक्टूबर महीने की बात करेंगे तो बीजापुर में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 2 अक्टूबर 26 सितंबर रायपुर में कितने नक्सलियों का सरेंडर हुआ? 2 नक्सलियों का 26 सितंबर को रायपुर में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। 24 सितंबर को दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, अपने हथियार इन्होंने डाल दिए थे। 17 सितंबर नारायणपुर में 17 नक्सलियों ने अपने हथियारों को त्यागा, हथियार इन्होंने डाले और आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अक्टूबर को अंतागढ़ और सुकमा में 78 नक्सलियों का एक साथ ये आत्मसमर्पण हुआ था। अब लाल आतंक की कमर को किस तरह से तोड़ा गया है? नक्सली घटनाओं में 70% की गिरावट आई है, जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चलाए जाते रहे। छत्तीसगढ़ में 2 साल में 2000 से ज्यादा सरेंडर हुए हैं। 2 साल में 2000 से ज्यादा, 100 से ज्यादा बड़े इनामी नक्सली जिन पर करोड़ों का इनाम था, उन्हें मार गिराया गया, उन्हें ढेर कर दिया गया। 1700 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, 500 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों की शहादत में 73% तक की कमी आई, यानी कि जवानों का जो बलिदान है वो 73% कम हुआ। आम नागरिकों की मौत 74% तक की गिरावट इसमें दिखाई दी है। इसी के साथ नक्सली घटनाओं में 70% तक की गिरावट आई। तो ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये आप अगर आंकड़ों के तौर पर देखेंगे तो ये आंकड़े नहीं है, ये सच्चाई है छत्तीसगढ़ की, ये सच्चाई है बस्तर की, जहां की रक्त रंजित धरा को वहां के लोगों ने देखा है, जिन्होंने इसे महसूस किया, जो इससे परेशान थे, जो इससे प्रभावित थे। और वो ग्रामीण आज काफी खुश होंगे क्योंकि उनके लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। रजत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ, उनसे भी हम लगातार बात करेंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी खुद ये बात कहते हैं कि पिछले 20 महीनों में अब तक 1876 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो फोर्स का उत्साह आप देख सकते हैं और नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। हमारे सहयोगी गौरव, उनकी कुछ खास रिपोर्ट आप देखिए, नक्सलियों के सरेंडर के दौरान की कुछ तस्वीरें और खास रिपोर्ट आप देखिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन दी, उस दिशा में अब तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। और एक बड़ी सफलता आप इस तरह से देखिए, नरेश जो नक्सली है जिसने आज इस कार्यक्रम में आत्मसमर्पण किया है, 1 करोड़ का इनामी नक्सली। इसके पहले आपको याद दिला दे, गढ़चिरौली में जो आत्मसमर्पण हुआ 100 से ज्यादा नक्सलियों का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने, उसमें एक नक्सली शामिल था, वो था पोलित ब्यूरो मेंबर भूपति, जो कि 80 के दशक से माओवाद संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहा था। और ना केवल महाराष्ट्र बल्कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अलग अलग राज्यों में मोस्ट वांटेड नक्सली था। आप सोचिए, उस नक्सली पर 6 करोड़ का इनाम था और वो नक्सली खुद आत्मसमर्पण कर देता है, जिसने इतनी ज्यादा दहशत फैलाई थी, जिसने आतंक मचा कर रखा था अलग अलग राज्यों में, उस नक्सली ने भी आत्मसमर्पण किया। तो अब केवल इंतजार किया जा रहा है एक बड़े नक्सली का, माड़मी हिड़मा जिसका नाम है, वो हालांकि तेलंगाना में फिलहाल सर छुपाकर बैठा हुआ है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से उसके कैडर धराशायी हो रहे हैं, उस तक भी जल्द ही पहुंचा जाएगा और बहुत संभावनाएं हैं कि दिवाली के बाद वो भी इस दिशा में कदम उठाए। नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। कितना अच्छा सपोर्ट अब मिलेगा, क्योंकि फिर टैक्टिक्स की बात ही नहीं है। अब तो
आधार खत्म हो गया। तो देखिए, अधिकारियों को आपने सुना, क्योंकि ये नक्सली हमेशा ये कहते थे कि हम ग्रामीणों के विकास की बात कर रहे हैं, हम उनके उत्थान की बात कर रहे हैं, हम उन्हें आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन खुद ये बात सही है कि ग्रामीणों के विकास के नाम पर ये ग्रामीणों को ही निशाना बनाते थे, उनकी ही जान लेते थे और आतंक फैलाने का काम इलाके में किया जाता था। लेकिन अब आधार खत्म हो चुका है, एक जो मजबूत बेस था, जो नींव थी, वो तक यहां पर खत्म हो चुकी है और उसी का परिणाम आज इन तस्वीरों में आप देख सक रहे हैं। हथियार छोड़कर भारत का संविधान इनके हाथों में आप देख पा रहे हैं और ये एक नए युग की शुरुआत है, जबकि ये DKSZC धन्नुवेत्ती और ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गौरव शुक्ला, ब्यूरो चीफ की भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। तो अलग अलग तरह के ऑपरेशन जो छत्तीसगढ़ में सरकार की ओर से चलाए जाते रहे। देखिए, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये भी एक रणनीति अपनाई गई सरकार की ओर से। नक्सल उन्मूलन नीति, जिसे कहा जाता रहा, नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में सुरक्षा रणनीति, ऑपरेशन समर्पण हो चाहे ऑपरेशन प्रहार हो, ये तमाम तरह की कार्रवाई जिसके जरिए दर्ज होगा जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर बड़ी सफलता मिली है। 200 से अधिक नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है और तमाम नक्सलियों के हाथ में आप देख सकते हैं कि भारत का संविधान और एक गुलाब है। ये गुलाब और संविधान बताने के लिए काफी है कि अब ये नक्सली नक्सलवाद नहीं कहलाएंगे, आत्मसमर्पित नक्सली कहलाएंगे और ये अब मुख्य धारा से जुड़कर छत्तीसगढ़ के विकास और देश के विकास के लिए अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे। अमूमन इनके हाथ में हथियार रहता था, अब उन्हीं हाथ में जो है यहाँ पर भारत का संविधान नजर आ रहा है और चेहरे में मासूमियत ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि किस परिस्थिति में ये नक्सलवाद को से जुड़े होंगे और किस परिस्थिति में वहाँ पर ये अपना गुजर बसर कर रहे होंगे, वो बताने के लिए काफ़ी। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि मार्च 2026 तक प्रदेश से और देश से पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा, उस और छत्तीसगढ़ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। महज 2 दिन में 200 से 50 से अधिक जो नक्सली हैं उन्होंने समर्पण किया और आज वो बड़ा दिन है जब 208 के आसपास जो नक्सली हैं उन्होंने अपना समर्पण किया हुआ है। महिला का नक्सली, उसके साथ साथ पुरुष नक्सली, युवा नक्सली भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि बाकायदा ये हाथ मुंह में घड़ी और बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ इनके नज़र आ रही है। आइए मैं आपको कुछ लोगों से भी मुलाकात करवाता हूँ, नक्सलियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो मुख्य धारा से जुड़े, उनसे पूछते हैं। आप लोग अब मुख्य धारा से जुड़ लिए, क्या रहेगा आगे का आप लोगों का, क्या रहेगा आप लोगों का आगे का? आप लोग अब मुख्य धारा से जुड़े, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए कुछ कहने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं इन लोग और बातचीत भी होगी और इन लोग मुख्य धारा से भी जुड़ेंगे। हम कोशिश करते हैं, और भी कई लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की भी कोशिश करते हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, उसके बाद उनका क्या कुछ आगे का रणनीति रहे। आप लोगों ने नक्सलवाद छोड़ के अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, अब आप लोग भी सब लोगों के साथ रहेंगे? साहब से हम लोग को बात करेंगे उसके बाद। जी, हम लोग मुख्य धारा से जोड़कर इस समाज में एक जोड़कर रहने के लिए हम सोच विचार किए हैं। उस हिसाब से हम यहाँ पर सभी के सामने, सरकार के सामने हम ये अपना हथियार दाग कर मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। देखिए एक अलग सा कॉन्फिडेंस इन सभी के में आया है कि ये मुख्य धारा में ये सभी जुड़े हैं। और भाई साहब, आपके हाथ में गुलाब है और भारत का संविधान है, आप लोग अब समर्पित नक्सली हैं, आप लोगों ने आज समर्पण किया, क्या कहना चाहिए? क्या बोलेंगे? मुख्य धारा से अब आप लोग जुड़ रहे हैं, आम लोगों की तरह शहर में रहेंगे, अपने परिवार को आगे रखेंगे, काम धाम करेंगे। हाँ। नहीं,
देखिए तमाम जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और अब ये छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत यहाँ पर आगे बढ़ते नजर आएंगे। कैमरामैन गोविंद के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, जगदलपुर। तो ऐतिहासिक दिन है आज छत्तीसगढ़ के लिए। 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया और मुख्यमंत्री की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इसी ऐतिहासिक दिन का जिक्र आज वो करने जा रहे हैं। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखाई और इसी के साथ हुआ है सबसे बड़ा सरेंडर छत्तीसगढ़ में।